उष्मा हीट। 1 नंबर क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? चाल बढ़ जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल जो है घट जाती है। अगर मान लो किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसमें जो अणु होता है उसकी चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर उसको ठंडा करेंगे तो उसकी चाल क्या हो जाता है? घट जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने। 4 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है? तो जूल होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन, ताप का ऐसा मात्रक है? ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। 7 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10³ जूल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, द्रव तापमापी की अपेक्षा गर्म तापमापी अधिक संवेदनशील होता है। क्यों? क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसीलिए। 10 नंबर क्वेश्चन, तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। 11 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण तापमापी से। 12 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण तापमापी जिसे टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। 13 नंबर क्वेश्चन, दूर की वस्तु को जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्न होता है, इसलिए। 15 नंबर क्वेश्चन, विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम को मापा जाता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को मापना है तो विकिरण पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, थर्मोकपल तापयुग्मक बनाया जाता है 2 असदृश धातुओं से बनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है? तो सूर्य का ताप मापा जाता है पैरोमीटर तापमापी द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? तो F - 32/9 = C/5, यह सही है। 19 नंबर डिग्री सेल्सियस ताप मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक बिंदु होता है कम से कम। अगर क्वथनांक है तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, आंसर होगा। 20 नंबर, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। अगर परम शून्य ताप बोला तो -273 डिग्री सी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। 22 नंबर क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस। 23 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप होता है -273 केल्विन। न्यूनतम संभव ताप होता है -273 केल्विन। 24 नंबर क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 32 डिग्री के बराबर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियम स्केल पर यह कितना हो जाएगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, किस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है?
37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो हो जाएगा 37 डिग्री सी। 29वां क्वेश्चन, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमान के पाठ्यांक का दुगना होता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस के। 30 नंबर क्वेश्चन, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण होता है अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है, इसीलिए वह टूट जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? पहले आयतन घटता है, फिर बाद में क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। 35 नंबर क्वेश्चन, एक धातु को ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब वो इस धातु को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ेगा, कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो पाइप में पानी जो होता है जमने पर फैलता है, इसीलिए वो क्या होता है? पाइप फट जाती है। 37वां क्वेश्चन, दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु के गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है, इसीलिए। 38 नंबर क्वेश्चन, किस झील की सतह का पानी बस कर जमने ही वाला है? झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर झील के ऊपर का पानी बर्फ़ की तरह जम जाएगा तो उसका अंदर कितना तापमान रहेगा? तो वह 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। 39 नंबर क्वेश्चन, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ के ऊपरी सतह के नीचे का पानी रहता है, नीचे पानी रहता है। 40 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन। 41 नंबर क्वेश्चन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, केतली में पानी गर्म होती है तो संवहन के कारण गर्म होती है। 43 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है? तो विकिरण माध्यम से आती है। 44 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण माध्यम में। 45 नंबर में, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। 46 नंबर क्वेश्चन, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक होती है। 47 नंबर क्वेश्चन, बोलोमीटर का यंत्र है जो मापता है तो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। 48 नंबर क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म हो जाएगी। 50 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? समुद्र का जल सबसे अच्छा सुचालक होता है।
52 नंबर क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। 53, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा। 54 नंबर क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। 55 नंबर क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए। 56 नंबर क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजक निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। 57 नंबर क्वेश्चन, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का सूरज गर्म होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह के समय सूरज को किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए। 58 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक करते हैं, इसीलिए। 59 नंबर क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसीलिए। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वलन पैदा होता है? भाप के द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का नियम है। 62 नंबर क्वेश्चन, किसी कृष्णिकाय के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो स्टीफन का नियम है। 63 नंबर क्वेश्चन, स्टीफन का नियम निम्नलिखित में से है? E = T⁴।